हेलो गाइस, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं मार्केट को हमें किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, कब हम ऑप्शंस बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जॉब के साथ ट्रेडिंग किस तरीके से अपना सेटअप बना सकते हैं जिस हिसाब से उनके पास टाइम अवेलेबल हो उसके हिसाब से। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी के बारे में डिटेल में कि आप लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको अवॉइड करना है। और ये मेनली उन लोगों के लिए है जो जॉब के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने चार्ट पे। अगर आप चार्ट पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को नॉर्मली ये समझ आ जाएगा कि टाइम फ्रेम हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला जो स्लॉट निकल के आता है वो आता है हमारा 9:15 से लेके 10:30 तक का। तो अगर आप देखिए कोई भी दिन उठा के आप रैंडमली देख सकते हैं, जो मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलता है वो इसी टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है। फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है और फिर सेकेंड हाफ में 2 से 3:30 मतलब 2 से 3:30 के बीच में एक मोमेंटम आपको लिए देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग और देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला डे उठा लीजिए तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अगर ये 20 जून का डे है तो अगर आप इसमें देखिए मार्केट ओपन हुआ, ये नीचे गया और सेकेंड हाफ में एक ऊपर बुलिश मोमेंटम आया। तो दोनों टाइम आपको हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसमें ट्रेडिंग किस हिसाब से कर सकते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो होता है ये हमारा 10:30 के बाद से साइडवेज हो जाता है 2 बजे तक के लिए। तो कोई बीच बीच में मूव आते हैं पर कोई खास मूव नहीं आता। जो भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिलता है वो या तो फर्स्ट हाफ में होता है या सेकेंड हाफ में होता है, अगर कोई बीच में न्यूज़ नहीं आती है तो हम लोग चलिए पीछे चल के और देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने पहले 5 मिनट के अंदर ही एक बड़ा मोमेंटम कर दिया और उसके बाद ये क्या हुआ, साइडवेज हो गया था। ओके, और फिर सेकेंड हाफ में ये पूरा दिन ही एक्चुअली ट्रेंडिंग रहा था। ये हमारा एक्सपायरी वाला दिन है जहाँ पे एक मार्केट ने 600 पॉइंट की रैली की थी। तो वो एक दो एक्स्ट्रॉर्डनरी डे आपको देखने के लिए मिलेंगे, नहीं तो मोस्टली क्या होता है सुबह एक मोमेंटम आता है और शाम को एक मोमेंटम आता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन दिन हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही लेवल अगर आए तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर लेवल नहीं आते हैं तो हम लोग ट्रेडिंग को इग्नोर करेंगे उस दिन के लिए। कहीं पे भी आप देख लीजिए कोई भी दिन, तो या तो मॉर्निंग में मोमेंटम आता है और या फिर एंड में मोमेंटम आता है, जो हमारा 2 बजे के आसपास है उस टाइम मोमेंटम आता है। तो हम इसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल, जितना ट्रेडिंग आप सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से क्या होता है कि हम लोग फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और जो हमें नॉर्मल दिखते हुए पॉइंट है वो भी दिखना बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए आप दोपहर को वैसे भी मार्केट साइडवेज रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन बायर वैसे भी पैसे नहीं बना पाएगा। पैसा इस वाली रैली में बनता है, जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ आपको अगर ये मूव दिख रहा हो ये वाला, यहाँ पे पैसे बनते हैं। ये जब डाउनफॉल आया 2 बजे के बाद यहाँ पे पैसे बनते हैं। कभी भी मार्केट का जब साइडवेज होता है उसमें पैसे नहीं बनते हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर ये देखिए तो सुबह खुला मार्केट और ऊपर की साइड की एक बड़ी रैली दी और सेकेंड हाफ में भी एक रैली देखने को मिली। तो इस तरीके से हमें अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपको डिसाइड करना होगा कि आप 9:15 वाले स्लॉट में, जो हमारा 9:15 से चालू होता है, एक 9:15 से लेके आपका जो आता है वो आता है 10:30 तक। तो एक स्लॉट ये निकल के आता है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 9:15 वाला स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो दूसरा स्लॉट आप डिसाइड कर सकते हैं 1:30 से लेके, इसको 2 की बजाय 1:30 कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कभी कभी 2 बजे से जस्ट पहले भी आ जाता है। तो 1:30 से लेके आप अगर इसमें टाइम निकाल सकते हैं, आपका लंच ब्रेक होता हो ऑफिस में या कुछ इस तरीके का, तो वहाँ पे आप इसके लिए 1:30 से लेके 3 तक का जो टाइम है इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन दो में से आप कोई भी एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप ट्रेडिंग का अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपको कब आपको सूट कर रहा है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग मॉर्निंग आवर में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 9:15 से 10:30 के बीच में, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो प्रीवियस डे की कैंडल ने क्या बनाया है। उसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें फोकस करनी है कि उस डे का हाई क्या था, उस डे का लो क्या था और वो कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये 3 लेवल आप मार्क करके रख लीजिए। चलिए हम लोग 15 मिनट में जाके जानते हैं, या 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आज का एग्जांपल ले लेते हैं। आज 21 जून है, तो अगर आज के लिए हम लोग एग्जांपल लें तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें। आज का हाई, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग। तो अगर प्रीवियस डे का हाई देखें तो वो बना था हमारा जाके यहाँ कहीं, ये प्रीवियस डे का हाई है 810 के आसपास, 823 का। और लो बना था जो प्रीवियस डे का वो बहुत नीचे था, जो कि हमारा था 350 के आसपास।
और जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया था वो 766 पे दिया था। तो ये 3 आप सुबह सुबह मार्क करके रख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो होगा जाके 766। उसके बाद नीचे का जो लेवल निकल के आएगा वो होगा जाके ये हमारा था प्रीवियस। इसको डार्क कर देते हैं हम तो आपको लोग को सही से दिखेगा। तो ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग। उसके बाद हमें चाहिए प्रीवियस डे का लो, तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लो, और प्रीवियस डे का हाई जो कि रहा हमारा ये। तो ये 3 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आज अगर आप देखिए तो अगर ये आज आपको ट्रेड करते 21 जून को, तो इन लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आके इसने इस सेम लेवल से सपोर्ट लिया जो कि हमारा था प्रीवियस डे का क्लोजिंग। वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर निकला, और जैसे ही वो डे आई को क्रॉस करे, या फिर जो हमने लेवल डिस्कस किया था कल के वीडियो में, अगर एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों ने देखा हो, तो वो हमारा 850 के आसपास था। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग जाके देख सकते हैं कि हम लोग क्या लेवल डिस्कस किया था, 850। तो अब ये 850 को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर के टारगेट जो हमने डिस्कस किए हैं मॉर्निंग के सेशन में वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। या फिर आप जाके पीछे से निकाल सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग आपको टर्न कहाँ देखने के लिए मिल रहा था। तो प्रीवियस टर्न देखिए यहाँ पे था इसके पास, जो कि था हमारा 950 का लेवल। मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप अपनी थोड़ी क्वांटिटी बुक कर सकते थे, बाकी को ट्रेल करके रख सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मॉर्निंग के आवर में आज के दिन की ट्रेड ले सकते थे। अब आपका आता है सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ अभी 2 बजने वाला है, 2 बजा नहीं है, मार्केट अभी चल रहा है। तो हम लोग प्रीवियस डे पे चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सब कुछ, उससे पहले वाले दिन पे मार्क करते हैं सब कुछ। तो मान लीजिए उससे प्रीवियस डे पे आते हैं। ये था लो जो कि था हमारा, ये डेट है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप लोग को सही से दिखेगा। 19 का रहा ये लो, और 19 का हाई काफ़ी ऊपर था जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। ये रहा इसका हाई, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी इधर कहीं 600 के आसपास की क्लोजिंग दी थी इसने, ये क्लोजिंग थी। ठीक है, अब हमने तीनों लेवल मार्क कर दिए। सुबह मार्केट ओपन हुआ, कहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, क्लोजिंग के पास से रेजिस्टेंस, पहले ऊपर जाने का ट्राई किया, क्लोजिंग के पास से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, और डे प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, प्रीवियस स्विंग के आसपास के, जो कि हमारा 400 का लेवल। जितना सिंपल रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा टारगेट है, इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं हम लोग। तो अगर आप देखिए मार्केट वन डायरेक्शनल गया, तो जो हमारे लिए पहले क्या हुआ करता था, सपोर्ट, अब वो किस तरीके से काम करेगा, रेजिस्टेंस से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो भी मैंने इस चैनल पे बना के डाला है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। इसने जाके इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके वो नीचे निकल गया, नीचे जाके आपका टारगेट इसने अचीव किया, और फिर वहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल गया। पर आपको अपना टारगेट मिल चुका था, तो आपका ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल जाता। अब सेकेंड हाफ में आप इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो सेकेंड हाफ में अगर आप ट्रेड करने वाले हैं 2 बजे तक, तो क्या करेंगे आप, सेम डे का आई और सेम डे का मतलब करंट डे का आई। तो अगर आपने ये देखा, ये पूरे सुबह से मूवमेंट कर रहा था, और आप 130 के आसपास आते हैं इस कैंडल के आसपास, आपको क्या करना है, डे का हाई मार्क करना है, करंट डे का हाई। तो करंट डे का हाई निकल के आता है, वो हमारा आता है इस लेवल के आसपास। करंट डे का लो है हमारा इस लेवल के आसपास। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सेफ है, इसमें आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम होंगे। बहुत ही रेयरली होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, और वो आपको लगा के रखना है, नहीं तो अगर एक भी दिन मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मार्केट को 130 पे आप आए, 130 के बाद जब भी ये डे हाई या डे लो को क्रॉस करे तभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। वरना हमें क्या करना है, एक रेंज आइडेंटिफाई करनी है कि अगर मार्केट बहुत देर से एक रेंज में फंसा हुआ है, तो जब उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब आप यहाँ पे एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, डे हाई, डे लो, या फिर मार्केट के रेंज में फंसा हो तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए, 30 से 40 पॉइंट का मैक्सिमम वो होना चाहिए। जो हम स्टॉप लॉस डिस्कस कर रहे हैं वो होना चाहिए हमारा इंडेक्स का स्टॉप लॉस। 20 पॉइंट से बड़ा में स्टॉप लॉस हमें प्रीमियम में नहीं देना है। अगर हमारा एनालिसिस करेक्ट है तो मार्केट हमारे फेवर में निकलेगा,
और हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और सारे जो ट्रेड्स होंगे वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होने चाहिए। इस चीज़ का एक हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को इसमें कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और अगर सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।